देखिए हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 7 प्रश्नावली 7.2। ठीक है, देखो आपको क्या दिया है ना। प्रश्न क्रमांक है आपका 3, है ना। आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियाँ बनाई गई। ठीक है, अब देखिए, है ना, यानी कि ये आपका A, B, C और D, है ना। एक आयताकार मैदान हो गया और इसमें 1 मीटर दूरी से आपको क्या बनाई गई, पंक्ति, यानी 1 2 3 4 ऐसे पंक्तियाँ बनाई गई। ठीक है, ये आपका 0 हो गया। ठीक है, इधर ऊपर की तरफ A से D की ओर 1 2 3 4 ऐसे देखो, ठीक है, पंक्तियाँ बनाई गई। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए। अब देखो, ये आपका A से D है ना, तो इस AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर, है ना, यानी आपने 1 1 मीटर की मान सकते हैं इसको अपन, है ना। तो ऐसे आपको कितने गमले रखना है, 100, यानी ऐसे 1 2 3 4 ऐसे कहाँ तक रखे, 100 तक ये गमले रखे गए। ठीक है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के अनुदिश 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। यानी देखो कौन है, निहारिका, है ना। ये आपका A और D हो गया। अब इस AD के अनुदिश, है ना, दूसरी पंक्ति कौन सी है अपनी, दूसरी, है ना, तो इसके 1/4, यानी इसका टोटल मान कितना है, 100 गमले, तो 100/4, है ना। ये यहाँ मान लीजिए यहाँ तक आ सकती है ना। ठीक है, आगे देखिए, 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है ना, और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है, यानी यहाँ पे क्या करेगी, वो एक हरा झंडा लगा देगी। ठीक है, प्रीत 8वीं पंक्ति में AD भाग के 1/5 के बराबर की दूरी दौड़ती है ना। अब एक और कौन है, प्रीत है। कौन है, प्रीत, जो इस AD के अनुदिशी पंक्ति कौन सी, 8वीं, है ना। तो 8वीं पंक्ति में इसके 1/5, यानी इस टोटल मान कितना है इसका 100, तो 100/5 भाग के बराबर दौड़ती है। ठीक है, और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। ठीक है, यानी ये भी क्या करेगी, यहाँ पे एक लाल झंडा लगा दी। फिर आगे क्या दिया, दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है। ठीक है, अब आपको दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। फिर आगे क्या दिया, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के मध्य, दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर बीच में गाड़ना हो, तो उसे अपना झंडा कहाँ पर गाड़ना चाहिए। यानी पहले अपन इस दोनों झंडों के बीच की दूरी निकालेंगे, उसके बाद इसको आगे वाले को देखेंगे। अब देखिए, अब अपन इस कॉल करेंगे, है ना। एक कौन थी, निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के अनुदिश, है ना, 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती, यानी ये AD हो गया, इसकी दूसरी पंक्ति में 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती, यानी टोटल कितना है 100, तो 100/4, है ना। और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देगी, यानी यहाँ पे क्या करेगी, हरा झंडा लगा देगी। निहारिका द्वारा गाड़े गए झंडे के निर्देशांक कौन से होंगे, देखो आपको निर्देशांक निकालने, तो पंक्ति कौन सी है, दूसरी, और टोटल मान कितना है इसका 100/4, यानी इसको 100 गुणा 1/4 लिखेंगे तो कितना आएगा, 4 से काटेंगे 25, यानी निर्देशांक क्या हो गए, 2 और 25। ठीक है, इसी प्रकार एक और कौन है, प्रीत 8वीं पंक्ति में AD भाग के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। अब देखो ये प्रीत हो गई, है ना, ये 8वीं पंक्ति में यानी 1/5, यानी 100/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है, और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है, यानी यहाँ पे ये क्या करेगी, एक लाल झंडा गाड़ देगी। तो प्रीत द्वारा गाड़े गए झंडे के निर्देशांक क्या होंगे, तो पंक्ति कौन सी, 8वीं, और टोटल कितने गमले थे, 100, तो 100/5 है। इसको अपन देखो, ये 1/5 × 100 है, तो 5 से काटेंगे कितना आएगा, 20। तो निहारिका के बिंदु क्या आ गए, 2 और 25, और प्रीत के क्या होंगे, 8 और 20। ठीक है,
देखिए अब तो क्या करना है, इन दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो इन दोनों झंडों के बीच की दूरी का यानी क्या होगी, अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। ठीक है, आप देखो आपने x2 का मान रखना है, तो x2 का देखो ये x1 y1 और ये x2 और ये y2, तो x2 का मान क्या होगा, देखो क्या होगा 8 माइनस x1 का क्या है 2 का वर्ग प्लस y2 का क्या है देखो 20 माइनस y1 का 25। आगे देखिए 8 में से 2 माइनस करो कितना बचेगा 6 प्लस 25 में से 20 माइनस करो कितना बचेगा 5, देखिए माइनस का। आगे 6 का वर्ग करना, 6 का वर्ग कितना होता है 36 प्लस 5 का वर्ग कितना होता है 25, तो माइनस माइनस प्लस। आगे देखिए इनको प्लस करना, 6 और 5 कितना होगा 11, एक बचेगा 3 और 2 5 और 1 और 6। अब ये क्या आ गया अंडर रूट 61। अब इसका तो कोई गुणनखंड होगा नहीं, ठीक है, तो दोनों जड़ों के बीच की दूरी क्या होगी अंडर रूट के अंदर 61। ठीक है, ये हम दोनों जड़ों के बीच की दूरी आ गई। अब अपने को प्रश्न क्या दिया था आगे, है ना, देखिए है ना क्या दिया है, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो, तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, यानी ये निहारिका का झंडा और ये प्रीत का झंडा। अब इन दोनों के मध्य में यानी कहीं पर इन दोनों के मध्य में गाड़ेगी वो, ठीक है, नहीं एक ऐसे यानी बीच में से गाड़ेगी, ठीक है, तो इस बिंदु के आपको निर्देशांक बताने हैं, किसके बताने हैं, इसके। ठीक है, देखिए है ना, देखिए यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना है, तो निहारिका और प्रीत के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। जब आपको ऐसा अगर कोई रेखाखंड है ना, ठीक है, मान लिया जाए जैसे कि आप ये समझिए, ठीक है, एक रेखाखंड है और इसके बीच में एक आपको कोई वस्तु रखी हुई है ना, ये निहारिका हो गई, ये प्रीत हो गई और ये कौन हो गई, रश्मि। ठीक है, अब जैसे इस रेखाखंड के अगर मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने हो, ठीक है, तो क्या लगाना है, तो x वाला के साथ जोड़ा करेंगे, x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है, अब देखिए है ना, तो अपने को बिंदु क्या दे रखे थे, है ना, क्या दे रखे हैं, देखिए 2 और 25 8 और 20, यानी x का मान 2 और इधर x2 का क्या है 8, है ना। ठीक है, तो देखिए x1 का मान कितना है 2 और x2 का मान कितना था 8 बटे 2 और y1 का कितना है देखो 25 प्लस y2 कितना था 20 बटे 2। ठीक है, अब देखिए 8 और 2 प्लस करना कितना होगा 10 बटे 2 और इन दोनों को प्लस करो 5 के 5, 2 और 2 कितना हो गया 4 बटे 2। देखो 2 एक 2 और 2 5 10। ठीक है, तो कितना आएगा 5 और 45 बटे 2। ठीक है ना, देखो यानी किस दूरी पर गाड़ी की हो 5 और 45 बटे 2, इन दोनों स्थान पर क्या गाड़ी की हो रश्मि अपना झंडा गाड़ेगी। ठीक है, तो आप देखिए अब अपने को क्या करना है, देखिए तो क्या करना है, अतः रश्मि दोनों झंडों के मध्य में 5 और 45 बटे 2 की दूरी पर अपना झंडा गाड़ेगी। ठीक है, ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब अपन प्रश्न क्रमांक इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 4 देखेंगे। क्या दिया है देखो, बिंदुओं, है ना, ये आपको बिंदु दे रखे
बिंदुओं -3 और 10 और 6 और 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड, है ना। यानी बिंदु, यानी इसको अपन ए मान सकते हैं, इसको अपन बी मान सकते हैं, ठीक है। को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। यानी अपन ने माना कि एक रेखाखंड ए बी हो गया, ठीक है। अब इसको एक कौन सा बिंदु विभाजित करता है, -1 और 6। मान लिया जाए कि अपन इसके बीच में कोई बिंदु होगा, है ना, इसको अपन पी मान सकते हैं। इसका मान कितना, -1 और 6। ये किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी ये वाला अनुपात, यानी ये वाला विभाजन और ये, ठीक है। तो इसको अपन के अनुपात 1। अब देखो, माना है कि बिंदु पी कौन सा, ये है ना, बिंदुओं ए, यानी इसको ए मान लिया -3 और 10, और इसको अपन बी मान लिया, बी 6 - 8 को मिलाने वाले रेखाखंड को के अनुपात 1 में विभाजित कर दिया। यानी किस अनुपात में विभाजित करें, के अनुपात 1। यानी ये आपका m1 हो गया और ये आपका m2 हो गया, ठीक है। अब ए के निर्देशांक क्या आपके पास, देखो -3 और 10, -3 और 10, और बी की क्या है, 6 और -8, ठीक है। m1 और m2 का मान हो गया, ये आपका बिंदु P हो गया। तब अपने को विभाजन सूत्र लगाना है, ठीक है। देखिए ये आपका विभाजन सूत्र x बार m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 और m1 प्लस m2, ठीक है। अब देखिए ये पहला बिंदु x1 y1 होगा, ये दूसरा बिंदु x2 और y2 होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मान रखना है, तो रखिए, ठीक है। देखिए अपन रखिए मान, है ना। क्या होगा, ये P, अब P के बिंदु अपने क्या देखिए -1 और 6, ठीक है ना। अब देखो m1 का मान कितना है, k गुणा x2 का 6 प्लस m2 का 1 गुणा x1 का देखो -3 बटे m1 का k प्लस m2 का कितना होगा 1। इसी प्रकार m1 का कितना है, k गुणा y2 का -8, ठीक है, प्लस m2 का कितना है 1 गुणा y1 का 10 बटे m1 का k और m2 का कितना होगा 1, ठीक है। देखो P -1 और 6 बराबर, है ना। अब देखिए k का गुणा 6 करना तो क्या होगा, 6k प्लस माइनस कितना हो गया माइनस, और माइनस का 3 एकम 3 बटे में क्या होगा k प्लस 1, और इधर देखो 8 का गुणा k में करो तो 8k और माइनस का माइनस प्लस 10 एकम 10 बटे में k प्लस 1, ठीक है। अब देखो अपने को k का मान ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से अपन इसको k का मान होगा तभी हल कर सकते, इसलिए अपन क्या करेंगे, यहाँ से तुलना करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे तुलना करने पर, ठीक है। तो तुलना करेंगे तो ये पहला वाला इसके बराबर होगा, दूसरा वाला इसके बराबर, ठीक है। देखिए तो -1 बराबर क्या होगा, ये वाला 6k माइनस का 3 बटे में k प्लस 1, ठीक है। ये आपने पहला पॉइंट लिया, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है। अब k प्लस 1 का गुणा इधर कर दे तो -1, तो इधर आएगा तो क्या हो गया k प्लस 1 बराबर इधर क्या बचा 6k माइनस का 3, ठीक है। अब देखिए माइनस, इस माइनस का गुणा करें तो माइनस k और प्लस माइनस -1 बराबर क्या बचेगा 6k माइनस का 3, ठीक है। अब देखो ये माइनस k और प्लस का 6k इधर आएगा तो माइनस का 6k बराबर इधर देखो माइनस का 3 है, जो प्लस माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का, ठीक है। देखिए ये माइनस और माइनस के प्लस 6 और 1 कितना हो गया 7, तो माइनस का 7k बराबर 3 में से 1 माइनस करो कितना बचेगा 2, लेकिन माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। देखो k बराबर क्या बचा इधर 2 बटे में क्या हो जाएगा 7, ठीक है। ये आपका k का मान क्या प्राप्त हुआ 7, 2/7, ठीक है।
अपन इसको भी लेके हल करेंगे तो भी ये आएगा, ठीक है। तो अपन किसी से भी दोनों में से एक से निकाल सकते हैं। अगर आपको निकालना हो तो निकालिए, निकाल सकते हैं, जैसे कि दूसरा भी लेके कर सकते हैं अपन, ठीक है। दूसरा वाला क्या है, देखो ये वाला, ये किसके बराबर होगा, 6 बराबर क्या होगा, -8k + 10 बटे में क्या होगा, k + 1, ठीक है। अब इसका गुणा इधर करना है, 6 इधर आएगा तो k + 1 बराबर क्या बचेगा, -8k + 10। 6 का गुणा करो, इसका करोगे तो 6k + 6 का गुणा 1 में करोगे 6 बराबर -8k + 10, ये बचेगा, ठीक है। देखो ये 6k, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का बराबर इधर कितना है 10, और प्लस का 6 इधर आएगा तो माइनस का। 6 और 8 कितना हो गया, 14k बराबर 10 में से 4 6 माइनस करो कितना बचा, 4, ठीक है। ये 4 है, बटे में कितना आएगा, 14, ठीक है। देखो 2 दूनी 4 और 2 7 14, तो k बराबर कितना बचा, 2/7, ठीक है। तो इस प्रकार आप दोनों में से किसी एक को लेकर भी हल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो अपने को अनुपात ज्ञात करना था, ठीक है। तो देखिए, है ना, क्या होगा, के अनुपात 1 है, तो k का मान कितना, 2/7 अनुपात 1 है। तो अपन इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे कि ये 2 तो है, ये 7 को इधर लिख दो, अनुपात पीछे करके तो 7। तो किस अनुपात विभाजित करा बिंदु P रेखाखंड AB को, 2:7, ठीक है। ये आपका सवाल नंबर 4 कंप्लीट हो गया।